अल्लाह इज़ अ विटनेस, सही है। मेरी वालदा जो थी 450 से, और रोज़ाना मेरे ख्याल में प्लस माइनस 8, 10, 12 गोलियां रोज उनको देता था मुख्तलिफ औकात में, 3, 4 सुबह दे दी, 2, 3 दोपहर में, फिर रात को, और फिर इंसुलिन जो रोज ढेर अच्छी क्वांटिटी में लगती थी उनको। 0 मेडिसिन पर है वो, 0 इंसुलिन पर है, सही है। और उनकी शुगर आती है नॉर्मल आजकल भी 180, 200, 180, 200। तो डायबिटीज जिसको मेडिकल प्रोफेशन में, मैं मेडिकल साइंस नहीं कह रहा, मेडिकल प्रोफेशन कह रहा हूं मैं, उस प्रोफेशन में इसको डायबिटीज को इरिवर्सिबल कहते हैं, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सही है। एंड दैट्स द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है अली। और पिछले दिनों मैं बड़ा अमेज हुआ, इन्होंने मुझे एक बात बताई जो मैं सुन के बड़ा शॉक हो गया, जो ये आपको आज बताएंगे कि इन भाई साहब ने 24 दिन कोई सॉलिड चीज़ खाई नहीं, लिक्विड पे गुजारा किया। तो मैंने इनसे कहा कि यार इस पे ज़रा पॉडकास्ट करें और मुझे बताएं। और इन्होंने कितना आपने वेट लूज किया? मैंने उन 24 डेज में मेरे ख्याल 11 किलो। 11 किलो। और कितना वेट था आपका एक्चुअली? मेरा वेट था उस वक्त 77 पे आ गया, तो 88 पे हूँ मैं। हाँ, 88, मतलब 10-11 किलो वेट लूज किया 24 डेज में। तो ये वीडियो दो एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। एक तो ये कि इन्होंने 24 दिन में 11 केजीज लूज किया, कोई वर्कआउट नहीं था उसमें। वर्कआउट से मुराद है मतलब नॉर्मल वॉक शॉक हो सकती है, लेकिन कोई मेजर वर्कआउट नहीं था। तो ये उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने ये कैसे अचीव की चीज़, और ये इसको हम क्या कहते हैं, और इसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो ये हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो 3 वीक्स में, हर वीक में इनको किस तरह की डिफिकल्ट टाइम्स के साथ गुजरना पड़ा, क्योंकि अगर आप नाहरी कोरमा के शौकीन हैं तो आप कैसे रुक सकते हैं कि मैं कुछ ना खाऊं, क्योंकि ये भाई साहब कहीं खाने में भी जाते थे या किसी दावत में भी जाते थे तो ये कुछ भी नहीं खाते थे। और इनफैक्ट हम लोग एक जगह कहीं साथ गए, और वो हमारा एक ट्रिप था, वो मैं किसी और दिन में आपको बताऊंगा। ये सिंध में है, गोरखिल। तो वहां पे भी अपने साथ ये कोई अपनी लिक्विड डाइट लेके साथ चल रहे थे, और इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो अली कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ शाहरुख, आप सुनाएं कैसे तो हैं? बताएं ये कहाँ से आपके अंदर ये चीज आई कि आप कुछ खाने के मूड में नहीं है? पहले तो आपके जो व्यूअर्स हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। असल में शाहरुख हुआ ये कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, ये स्टार्ट कैसे किया मैंने ना। मेरी वालदा को जो है उनको डायबिटीज थी, ठीक है। उनकी शुगर थी, जब डायग्नोज हुई तो 250, पता उस वक्त पता ही नहीं, डायबिटीज का लफ्ज सुना हुआ था शुगर लेकिन होती क्या है मालूम नहीं था। तो कराची में मशहूर हैं डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास हमने जाना शुरू किया। तो अब उनके पास गए तो दवाई ले रहे हैं, इस तरह करते करते 8-9 महीने 10 महीने हो गए। इन 10 महीनों में उन दवाइयों के साथ, इंसुलिन के साथ, मेरी वालदा की शुगर 250 से 450, 400 पे आ गई। तो मैं सोचता भी जा रहा था, क्योंकि हर दफा जब भी 1 महीने बाद विजिट होता था तो वो कहते थे अब आप एक काम करें, इस वाली दवाई की ना पोटेंसी बढ़ा देते थे। अगर मिसाल के तो कोई गोली है 10 मिलीग्राम देनी है, वो करते करते 40 मिलीग्राम पे आ गई। इंसुलिन अगर आपने इतनी ml देनी है तो अब पहले एक टाइम देनी है, वो करते करते दोपहर में भी आ गई, अब रात को भी देनी है। और फिर जो रात को मिसाल के तौर पर 1-1-1 देनी है, तो वो करते करते 3-3-3 पे आ गई, 4-4-4 पे आ गई, सुबह दोपहर शाम 4-4 दफा बढ़ती जा रही थी दवाई। मतलब दवाई बढ़ती भी जा रही है और शुगर भी बढ़ती जा रही है। तो ये तो खैर बहुत कॉमन मसला है, लोग अक्सर जिक्र तो करते हैं। मैंने उनसे एक दफा मैं जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैंने उनको लिटरली मैंने बकायदा बोला, मैं कि डॉक्टर साहब एक बात बताएं, जब हम पहली बार आए थे आपके पास तो 250 मेरी वालदा की डायबिटीज चल रही थी, शुगर, ठीक है। और आप ही के पास आके, मैं किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई सेकंड ओपिनियंस के लिए नहीं किया, एक ही डॉक्टर को रखा कि आप भी करें सारा, और आपकी सारी मैनेजमेंट के अंदर मेरी वालदा 450 पे चलेगी शुगर। तो मुझे बेनिफिट क्या हो रहा आपके पास आने का और इन दवाइयों का? तो उन्होंने मुझे वो उर्दू में एक मुहावरा है, टका सा जवाब दिया, कहते भाई यही है, मेडिकल साइंस में यही इलाज है। तो मैंने कहा बस फिर आइंदा नहीं आऊँगा। एंड आई सेड दिस टू माई सेल्फ इन माई हार्ट, आई विल गो टू अल्लाह एंड आई विल आस्क हिम कि वो मुझे गाइड करे कि अपनी वालदा को कैसे करना है। मैंने
तो फिर अल्लाह ताला ने एक एहसान कर दिया कि यूट्यूब पे पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूशन उनका दे दूंगा बाद में। यूट्यूब पे एक पर्सनालिटी है, अमेरिकन है, उनको मैंने रिसर्च कर रहा था, कोई अल्टरनेट मेडिसिन या अगर एलोपैथिक में इलाज नहीं है, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि एलोपैथी में डायबिटीज का इलाज नहीं है, तो लोग क्या करते हैं होम्योपैथी, हकीम, हिकमत और मतलब अल्टरनेट मेजर्स ढूंढते हैं कि कैसे हम अपनी जो है इसका इलाज कर सकें, क्योंकि वो तो जवाब दे चुके हैं ना कि इसका इलाज नहीं है, सही है। तो वो डॉक्टर को मैंने सुनना शुरू किया। मुझे आप यूट्यूब पे जो डॉक्टर यूट्यूब पे, हाँ, तो मुझे उनकी बात जो वो है, क्या डॉक्टर है? वो कायरोप्रैक्टर है। ओके। क्या होता है कि कायरोप्रैक्टर जो होता है, वो जो हमारे यहाँ हड्डियां चटखाने वाला कहते हैं ना उसको, तो वो कायरोप्रैक्टर एक बेसिकली साइंस है, लिटरली, सही है, एक सही तरह की। और वो जो है क्या करते हैं, उनको डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं होते, ठीक है, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है, सही है, लेकिन उनको लकब में डीसी कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिस, डीसी उनका लकब होता है, तो वो है वो। तो उनको सुनना शुरू किया, वो खुद अपनी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम में थे, और मैं उस वक्त मेरा वेट 109 kg था। हाँ, और मेरे, ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 5 साल पहले की, सही है, और वजन मेरा 109 kg, और मेरा एनर्जी लेवल जमीन पे। होना कितना चाहिए था आपका? मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, ठीक है, और मेरी हाइट के हिसाब से मेरा आइडियल वेट 75, 76, 77 होना चाहिए, ठीक है, और मैं 109 पे था, और मेरे बच्चे 30 kgs मोर, और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो वो छोटे छोटे अब बच्चे हाई एनर्जी डिमांड करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके वालिदैन उनके साथ एंगेज करें, बाबा ये करें, बाबा यूं करें, बाबा ये आए फाइटिंग करें, ये, और मैं ऑफिस से आके, बेटा भाइयों के बहन भाई से खेलो बेटे, और फिर बच्चा पलट के कहता है बाबा यू आर वीक, तो कैसा लगता है? तो मुझे ये हो सोचने में आया कि यार ये कैसे, मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी शादी लेट हुई थी, ठीक है, और मेरे पास हेल्दी पावरफुल लाइफ के थोड़ा टाइम है बनिस्बत एक शख्स जो 30 में शादी कर ले या 25 में कर ले, तो मेरे पास टाइम भी कम था और मेरी एनर्जी लेवल 0 थी। मैंने कहा कि ये इनकी मेमोरीज क्या लेके चलेंगे आगे, तो मैंने उसलिए अपने भी सोच रहा था कि यार मुझे अपने आप को बाउंस बैक करना है, क्योंकि मैं बेसिकली पहाड़ी आदमी हूँ, मैं मरी का रहने वाला हूँ, सही आपको पता है, और मैं अपने स्कूल के ज़माने में जिम्नास्टिक्स का थ्रू आउट स्कूल में मैं वाइस कैप्टन रहा हूँ। अच्छा, मेरा जो कैप्टन था वो भी थ्रू आउट कैप्टन ही रहा, एंड ही वाज मच बेटर देन आई वाज। वो मेरा दोस्त है कैसर, वो कभी कभी बात हो जाती है इंग्लैंड में, वो एनीवेज। तो और मैं पहाड़ी, और फिर पहाड़ों में जाना, ये ट्रैवलिंग करना, हाइकिंग करना, ट्रैकिंग करना, कहीं पे रॉक फॉर्मेशंस अगर आ जाए तो रॉक क्लाइंबिंग करना। कहीं ऐसा तो नहीं कराची की हवा आपको सूट नहीं की? हाँ, क्योंकि पता क्या, मरी के अंदर जो है वहां पे अव्वल तो मैं मरी शहर की बात कर रहा हूँ, लोग यूजुअली उसको जानते हैं माल रोड के नाम से, आप में से बहुत लोग वहाँ ऑलमोस्ट हर कोई गया होगा, तो एक बहुत अट्रैक्टिव वो है, टूरिस्ट लोकेशन है, गर्मी में लोग हमेशा वहां जाते हैं। तो वहां पे तो हमारी सारी जो लाइफ थी ना वो उस मरी शहर के इर्द गिर्द थी, तो वहाँ गाड़ियों की आपको जरूरत ही नहीं थी। अव्वल तो हम थे भी गरीब, मतलब गाड़ी थी भी नहीं, लेकिन अगर होती भी तो गाड़ी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब चीज माल पे चले गए, ये बाजार चले गए। पहाड़ों पे ये बड़ा नॉर्मल है कि लोग जो है ना बाय वॉक कहीं भी जाना होता है, पैदल मार्च करते हैं। तो हम पहाड़ों पे इतनी लंबी ट्रैकिंग हमने करी है, तो मैं एक बहुत हेल्दी और बहुत एक्टिव था, मतलब हेल्दी का मतलब एक्टिव बहुत था, फिजिकल। यहाँ आके यहाँ से अपने घर से बाजार पीछे जाना है, मोटरसाइकिल पे चले जाओ, गाड़ी तो गाड़ी पे चले जाओ। तो वो मैंने अपनी जो मेरी जो थी ना बिल्ट इन, मेरी जो एक परवरिश हुई थी, वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी। बस बैठे हुए हैं, दफ्तर जा रहे हैं बैठे हुए हैं, और घर आ रहे हैं तो बैठे हुए हैं, और बाजार जाना है तो मोटरसाइकिल पे चले गए, या किसी से वो यार मोटरसाइकिल है तू ले चल, या गाड़ी है तो गाड़ी पे चले गए। दिस ऑल इज 5 years ago। हाँ, 5 years ago 109 kgs पे मैं आ गया, और मेरी वालदा का इंसिडेंट, यहाँ से मैंने बेसिकली मुझे शौक हुआ यार, मेरी वालदा बूढ़ी है, मैं ऐसी एज में हूँ, और ऐसा अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा दिमाग दिया है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को समझने की सलाहियत रखता हूँ, इतना समझने की कोशिश तो करूँगा कि अपनी वालदा के लिए कुछ करूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। तो नहीं, वो डॉक्टर का मुझे पता लगा, तो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट है वो, सही है।
और कीटोजेनिक डाइट के मुख्तलिफ वेरिएशंस दुनिया में, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसको प्रेफरेंस दी जा रही है वो उसको हेल्दी कीटो कहते हैं। सही। कीटो में और हेल्दी कीटो में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो बहुत है, कहने में तो एक लफ्ज़ कहना पड़ेगा मुझे, लेकिन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो मैंने वो कीटो डाइट शुरू करी। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपनी वालदा की, मैंने उनके कार्ब्स जो हैं वो मैंने, कीटो का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि कार्ब्स बहुत कम होने चाहिए। कार्ब्स का मतलब होता है रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, स्नैकिंग वगैरह जो हम करते हैं, नान, पराठे, चावल, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं। तो ये कार्ब्स, और हमारा खाना ही सारा कार्ब्स पे है। निहारी के साथ नान चाहिए, बिरयानियाँ चाहिए आपको, ये सब तो चाहिए आपको। तो उसकी, ये हमारा मेन फूड है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप इसको? तो बहरहाल तो उसका ये है कि प्रिंसिपल कीटो का कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लिमिट, कम तादाद में ये ना ही हो, प्रोटीन मॉडरेट होने चाहिए, और सब्जियां बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रीन, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो मैंने अपनी वालदा के साथ, चूंकि वो बूढ़ी एज में है, तो मैं उनको बिल्कुल एब्सोल्यूट महरूम नहीं कर सकता था उनके फेवरेट खानों से। तो मैंने उनको क्या किया कि दोपहर से रात तक बहुत टाइम होता है हजम करने का, तो मैंने कहा दोपहर में आप जो मर्जी खाएं, बिरयानी है, नान है, पराठा है, रोटी है, जो दिल कर रखा है नाश्ते में, और रात के खाने में आपको मैं रोटी, पराठे, चावल, नान शन ये नहीं मिलेगा आपको। सुबह आपको अंडे खिलाऊंगा मैं आपको, सही है, ड्राई फ्रूट्स दूंगा मैं आपको, रात को मैं आपको सब्जियां खिलाऊंगा, पकी हुई सब्जियां, और साथ में सलाद की सूरत पे भी सब्जियां ज़्यादा जानी चाहिए। ये मैंने करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से जब मैं कीटो में इन्वॉल्व हुआ, फिर मैंने अपना वेट मेरा गिरना शुरू हुआ, मेरी एनर्जी आने लग गई, और इतना, आप देखें मेरी दाढ़ी पूरी सफ़ेद थी और देखें पूरी काली हो गई है। मजाक कर रहा है, तो कलर किया हुआ है लेकिन ऐसी वो, लेकिन अब डॉक्टर के बारे में आप बता दें, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये डॉक्टर कौन है। डॉक्टर एरिक बर्ग नाम है उनका। और अगर मैं आपको सबसे सिंसियरेस्ट एडवाइस अगर दे सकता हूँ हेल्थ के मामले में, तो डॉक्टर एरिक बर्ग, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ERICBERG, डॉक्टर एरिक बर्ग, इनको आप सर्च करेंगे, इनका आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इनको कुछ जो एडवाइस इनसे मिलेंगी, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मुझे ज़िंदगी में क्या फ़वायद हासिल हुए, और मैं अभी परफॉर्मेंस कैसी है, और 5 साल पहले मैं कहाँ जा रहा था, बिल्कुल वक्त से पहले, डबल पहले बूढ़ा हो गया था, मतलब फिजिकल आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, पहले मैं आपको वापस आपकी मदर की शुगर की तरफ लेके जाता हूँ कि आपने कहा कि आपको डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे थे, और आप मेडिसिन देने के बावजूद इंसुलिन भी लगा रहे थे, और शुगर नीचे नहीं आ रही थी बल्कि ऊपर जाती जा रही थी, और मेडिसिन बढ़ती जा रही थी, दिन 2 से 4, 4 से 6, फिर 10 और 12। मैं वापस इसलिए लेके जा रहा हूँ, मुझे एक चीज़ आप उसमें ये बताएं कि कितना टाइम लगा कि जब आपने ये कीटो की जो डाइट थी ये स्टार्ट की अपनी वालदा की, उसमें जो भी आपने बताया कि आपने प्रोटीन डाइट दी उनको, सब्जियां खिलाई, और मुझे पता है कि वो आप ग्रीन सब्जियों का भी जिक्र उसमें अभी आगे करने वाले हैं, तो कितना टाइम लगा कि वो स्टेबल हुई? क्योंकि असल में होता क्या है कि हमारे यहाँ थोड़े से ना बीमारी को लेके लोग ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं कि लेट्स से आप जो बात कह रहे हैं कि मेडिसिन छुड़वा दो, इंसुलिन छुड़वा दो, ये तो सुनने वाला भी घबरा जाएगा, और जो इस प्रॉब्लम में मुलव्विस है तो वो भी घबरा जाएगा कि यार इंसुलिन कैसे छोड़ सकता हूँ, या मैं मेडिसिन कैसे छोड़ सकता हूँ। तो एक टाइम फ्रेम दें कि कितने टाइम फ्रेम में जाके आप शुगर को अपनी वालदगी कंट्रोल कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये हर इंडिविजुअल पे, ये मैंने कवर करना था, अच्छा वो आपने सही सवाल पूछ लिया कि हर इंडिविजुअल का डिफरेंट आउटपुट है, हर बंदे का अपना एक मेटाबॉलिज्म है, हर बंदे की अपनी एक लाइफस्टाइल है, हर बंदे की अपनी एज फैक्टर, और एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, फिर उसके अपने अंदर ऑर्गन्स किस लेवल तक खराब हो चुके हैं या मैल फंक्शन कर रहे हैं, तो हर बंदा डिफरेंट। तो मैं अपना वालदा का बता सकता हूँ कि, और अपना बता सकता हूँ, सही है, और ये हर बंदा खुद अपनी बॉडी से खुद सीखता है। मेरी बॉडी ने मुझे खुद बताया था मैं कहाँ जा रही हूँ। अब मैंने अपनी वालदा को जब इस प्रोटोकॉल पे लाया था कीटोजेनिक डाइट पे, तो मैंने ऑल टुगेदर सब शन नहीं कर दिया था क्योंकि उनकी बॉडी यूज्ड टू इट इस मेडिसिन के, और हमारी बॉडी ऐसी डिजाइंड होती है कि मैं मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आप लेट्स से बीमार हो गए, आपने दवाई खाई, ठीक है, अब आपका ब्रेन जो है
इसको ये लेमन टर्म्स में, ताकि सबको समझ में आए कि आपका ब्रेन क्या करेगा, उस पैटर्न को रजिस्टर कर लेगा। सही है कि अच्छा, जब भी मेरे जिस्म में फॉरेन बैक्टीरिया या इन्वेडर्स घुसते हैं, ये दुश्मन घुसते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गई, ये चीज़ें जब घुसती हैं तो ये खुद से मुझे कुछ चीज़ दवाई दे देता है। वो केमिकल्स जो मैंने खुद प्रोड्यूस करनी है, ब्रेन की लैंग्वेज बता रहा हूँ। ब्रेन कहते हैं जो केमिकल्स मैंने खुद प्रोड्यूस करने थे और जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इम्यून सिस्टम है आपके अंदर, डिफेंस, आपके अंदर सेल्स हैं जो डिफेंड करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ चीज़ें काम कर रही होती हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो वो कहता है कि मैंने जो यूज़ करनी थी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाऊं, इसने तो दे दिया मुझे वो केमिकल। तो जिस्म अपने ब्रेन आपके अपने जिस्म की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना रोक देता है। तो क्या होता है कि आप जब भी बीमार होते हैं तो आपको दवाई लेते हैं, एंड देन व्हाट यू डू, यू गेट यूज्ड टू इट। आपकी बॉडी के पास वो सलाहियत पैदा ही नहीं हो पाई होती कि बॉडी खुद से लड़ सके। तो जब ये हो रहा था, तो अब जैसे मेरी वालदा, जब मैंने ये शुरू किया, सही है, तो मैंने वालदा को पहले मैंने मेरे ख्याल में 15-20 दिन उनको मैं सब्जियां खिलाता रहा। मैं उनकी और भी रिक्वायरमेंट्स, हमारी और भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे सूरज में मेरी वालदा का यहाँ पे हमारा है नहीं, तो विटामिन डी ऐड करने, जो कॉड लिवर ऑयल्स डाल दिए मैंने, और विटामिन्स जो नेचुरल सिंथेटिक, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, सिंथेटिक नहीं, मेरी हर चीज़ नेचुरल बेस्ड, नेचुरल फूड सोर्स थी। खानों में क्या क्या मिल रहा, वो चीज़ें मैंने, और वो सब्जियों में आप समझे ऑलमोस्ट 75% आपकी जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गन्स को फंक्शन करने की, वो सारे उसके अंदर, वो केमिकल्स, उनको आप मिनरल्स कह लें, उनको आप विटामिन्स कह लें, ट्रेस मिनरल्स कह लें, वो सब चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। सही है, वो वहीं से मिल जाती है आपको। वो दे दी गोश्त, मैंने रात को मैंने उनको सब्जी कर दी। तो मेरे ख्याल में 2-3, मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि 5 साल पुरानी बात है तो आई कैंट रिकॉल एग्जैक्टली। टू से कि 5 साल पहले आपने ये सब स्टार्ट किया था अपनी वालदा के साथ, एक्सपेरिमेंट ही कहेंगे इसको, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो 5 साल हो गए हैं कि अब माशाल्लाह कोई दवाई नहीं खाती, कोई और इंसुलिन नहीं ले रही, और मेडिसिन भी कोई नहीं ले रही, और शुगर कंट्रोल है। अल्लाह इज अ विटनेस, जीरो। अमेजिंग। हाँ, एंड जीरो। उनको मैं, उनके चूंकि स्टंट्स डले हुए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं 2-3 टैबलेट्स हैं, तो वो मैं उनको दे रहा हूँ, वो मैंने नहीं रोकी है। सही है। और लेकिन जो मैं डायबिटीज की इतनी ढेर सारी दे रहा था और वर्स होती जा रही थी, वो मैंने सारी आहिस्ता आहिस्ता, मैंने उनसे लर्न किया। मिसाल के लिए मैं अपनी वालदा की रोज शुगर चेक करता था। सही है। जैसे आज सुबह मैंने चेक करी जी, 450 आई मिसाल के तौर पे, ठीक है, विच इज वेरी हाई। सही है। और स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड वाइड है, विच आई पर्सनली डोंट एग्री विद, वो है 140, जो है आपका खाने से पहले और खाने के बाद के 2 रीडिंग्स ली जाती हैं डायबिटीज के अंदर। उसको पोस्ट प्रैंडियल और फास्टिंग शुगर कहते हैं। उस तरह से खाने के बाद आपने क्या ली, वो क्या रीडिंग आ रही है, 2 घंटे खाने के 2 घंटे के बाद ली जाती है, और खाने से पहले आपकी क्या रीडिंग चल रही थी। तो वो 140 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सही, ये एक स्टैंडर्ड दुनिया में बना हुआ। तो अगर आप 130, 120, तो अच्छा, मैं प्री डायबिटिक भी कंसिडर हो गया था अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड मार्कर्स जो हैं, जो बायोलॉजिकल मार्कर्स इन्होंने जो बनाए हुए हैं, कि अगर आपने 130 पे आ गए तो ना, अगर प्री डायबिटिक या व्हाटएवर जो मार्कर्स हैं। तो फिर जब मैंने ये शुरू किए, तो मैंने 2 रोज शुगर चेक कर रहा हूँ, अब 4-5 दिन मैं वो कर रहा हूँ। अब चूंकि कार्ब्स नहीं जा रहे ना, कार्ब्स बेसिकली क्या होता है, ये जो रोटी, पराठे, बिस्किट, मफिन, सीरियल्स, क्रैकर्स, ये सब नान वगैरह, ये इसको थोड़ी जानते हैं, क्या जानते हैं, पिज्जा पिज्जा, बन कबाब, और जनाब ये सारी जो आपकी इस तरह की पास्ता। देखिए आपको बताऊं, कार्बोहाइड्रेट्स हर वो शय है जो मैदे से बनी है, आटे से बनी है, उसमें हर चीज जो भी है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। सही है। गंदम से जो चीज बन रही होती है, तो वो जब आप लेना, वो कॉज करती है शुगर के स्पाइक आपके अंदर। सही है। मैं आपको ऐसी एक आपको मैं एक फर्जी में आपको स्केल बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने रोटियां, पराठे या इनमें से कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, तो आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है, उसको इंसुलिन कहते हैं। ठीक है। इंसुलिन। सही है। वो मैं बताता हूँ उसका फंक्शन क्या है। इंसुलिन की स्पाइक, लेट से अगर ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ बना हुआ है, और इस ग्राफ के ऊपर अगर आपने खाया तो ये स्पाइक जाएगी इंसुलिन की आपके अंदर। सही है। वो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाती है, वो बताऊंगा बाद में। और अगर आप गोश्त खाते हैं तो ये यहां तक आएगा। सही है। सही है। और अगर आप फैट्स खाते हैं तो ये 0। फैट्स का 0 इफेक्ट है शुगर, क्योंकि फैट्स के अंदर कुछ शुगर्स नहीं होते। सही है।
तो अब वाल अच्छा मैंने अपने लिए अब सोचे मैं 109 kg का था, मैंने मलाइयाँ मक्खन देसी घी खाना शुरू कर दिया। वो तो मैंने भी आपको देखा मक्खन खाते हुए। इनको इतना बड़ा मक्खन दो तो ये इतना सा करके वापस कर देते हैं। और वो कह रहे हैं कि फैट्स आप ना खाएं। मैं विद ऑल रिस्पेक्ट टू पीपल हु बिलीव इन द एस्टैब्लिश्ड मेडिकल प्रोफेशन, आई आल्सो बिलीव देम। मेडिकली अगर कोई इमरजेंसी हो तो मैं आई डू कंसल्ट डॉक्टर्स। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता या वो नहीं उसको शन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं उसको टेम्परेरी बेसिस के लिए यूज करता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं अचानक से कुछ हो गया, सही है, और मुझे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए दैट इज गुड। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या है कि आपका ताल्लुक एक तरह से मरी पहाड़ से, या एक जो आप लोग के सिस्टम होते हैं ना कि देसी चीजें खाना, उससे आप निकल के आए शहर में, और शहर में आके वो चीजें आप भूल गए, और अब आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ अपनी लाइफ में वापस लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली आप शहर में रह रहे हैं और एडवांस उसमें रह रहे हैं, लेकिन आपने जो डाइट जो चीजों का आप जिक्र करें, क्योंकि अगर हम गांव या इन जगहों की बात करें तो फैट खाना वहाँ पे, या ये सब गाय भैंसे गांव में लोगों ने अपना ही घी बनाते हैं, दूध से अपना ही मक्खन बनाते हैं, और अब तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन शुरू हो गई है। कॉन्शियसनेस थोड़ा बढ़ता जा रहा है, विच इज वेरी गुड। लेकिन आपकी जो आपने वो जो पीछे वो टाइमलाइन मेरी बताई ना, वो है तो लॉजिकल, ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं भी 48 का हूँ, सही है, और मैं जब बड़ा हो रहा था, जब लेट्स से 11-12 का है, तो मेरी फैमिली, हम कोई देसी साइड पर नहीं थे। अच्छा। शहर के मरी है तो शहर ही ना, वो माल रोड का एरिया जो, तो हम वही कमर्शियल ही था सब कुछ। मतलब दूध ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि गांव से एक आदमी दूध दे जाता था, बाकी अंडे वही खा रहे हैं, मुर्गी वही खा रहे हैं बाजार की, क्योंकि गांव में तो रह नहीं रहे कि हमारी जमीनों पे हमारे कोई जानवर भी नहीं है हमारे पास थे, तो हम ये कमर्शियली खाते रहे। लेकिन ये है कि वो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बहुत है ना, आप वॉक इतनी कर रहे हैं, आप एक्टिव इतने ज्यादा हैं, हाँ, और आप नेचुरल जो है एक हवा साफ है आपकी, वो पहाड़ों पे तो हवा बहुत तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा था। तो वो क्या कर रहा था कि वो जो मैं गलत खा रहा था उसको ऑफसेट कर रहा था। अच्छी एक्टिविटीज इस बुरे खाने की जो रुझान है मेरा था, उसको ऑफसेट कर देता था। अगर मैं मरी में रहते हुए ये चीजें नहीं कर रहा होता और यही खा रहा होता तो वहां पे भी बुरा हाल हो जाता। वहां पे मरी में क्या मेरे खानदान में लोग रहते हैं, क्या उनको बीमारियां नहीं है वहीं पर, लेकिन वो खाना वही खा रहे हैं, मतलब कार्ब्स पे ज्यादा तवज्जो। चलें अली, अब ये भी एक तो आपने शॉकिंग बातें ही हो रही हैं इस वीडियो में, और घबरा दिया लोगों को कि शुगर जो है वो बगैर दवाओं के भी सही हो सकती है। ये अमेजिंग बात है, बट इसमें पहले रिसर्च करें, पहले इंफॉर्मेशन लें, और उस पे जाके फिर आप उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। कोई गलत, कोई जो आपने एरिक बर्ग का इन्होंने जिक्र किया है, इन्होंने एरिक बर्ग को पहले स्टडी किया कि वो बता क्या रहे हैं, और स्टडी करने के बाद उस पर रिसर्च की और फिर जाके चीज़ों को अप्लाई किया। तो बड़ा कैलकुलेटेड चलना पड़ेगा, ये नहीं कि एकदम से उठाए दवाएं छोड़ दी। नहीं जी, वो एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें अली आए थे, उन्होंने कहा सब्जी खाओ, ये खाओ, नहीं ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से। एक पॉइंट क्लियर कर दूं, वो कंटिन्यूटी में के वालदा को लेट से मैंने आज असेसमेंट की 450 शुगर थी, सही है, मैंने उनकी डाइट चेंज कर दी, सही है, अगले दिन देखा लेट से 430 हुई, और क्योंकि शुगर नहीं दे रहा ना, तो शुगर रीडिंग के अंदर जो रोज मैं उनका ग्लूकोमीटर से लेता था रीडिंग, उसमें सिग्निफिकेंट फर्क नजर आया। मैं रोज कंटिन्यू रोज रीडिंग ले रहा हूँ, रोज उनकी शुगर की रीडिंग नीचे, क्योंकि शुगर जब अंदर जा नहीं रही तो खून में शो कैसे करेगी, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ये जब आपने उनको कीटोसिस पे लेके आए, एग्जैक्टली, और मैं भी वही कर रहा था, मैं अपनी भी रीडिंग ले रहा था, मेरी भी शुगर प्रॉपर बकायदा, क्योंकि मैं जब मैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ले ही नहीं रहा तो मेरे खून में ग्लूकोज आएगा नहीं, तो वो नजर आने लग गया। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट से मिसाल के तौर पे किसी दवाई के 100 मिलीग्राम दे रहा था, मैंने उसको 50 कर दिया, सही है, लेट से मैं 3 दफा दे रहा था। हाँ, आपने टेपर डाउन किया, टेपर डाउन किया। 100 मिलीग्राम दे रहा था सुबह दोपहर शाम, तो मैंने क्या किया, दोपहर और शाम कर दिया, सही है, फिर चलता रहा, कुछ दिन चलता रहा। मैंने इसको आई टुक माई स्वीट टाइम, आई वॉज नॉट इन अ हरी, क्योंकि मैटर मेरी वालदा से रिलेटेड था। आई कुड नॉट हैव, मेरे पास चांस नहीं था उनकी बुढ़ापे की उम्र के अंदर कि मैं उन पे ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं जो मैंने अपने से पहले अपने खानदान में, अपने सर्कल में नहीं सुना हुआ था, और वो गलत हो जाए, तो लाइफ वाज एट स्टेक, सही है। और मुझे नजर आता शुगर बढ़ती जिस तरह जा रही है, शी कुड हैव कोलैप्स्ड एनी टाइम, उनकी आंखों में कैटराइट आ रहा है, उनकी आंखें इस तरह हो रही है, मतलब जो डायबिटीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हालांकि उस बीमारी के कुछ इफेक्ट्स रह गए, वो भी ठीक नहीं हुए।
और जैसे अल्जाइमर्स हो गया मेरी वालिदा को, इट्स बेसिकली इट्स आल्सो कंसिडर्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डायबिटीज, सही है। तो अल्जाइमर्स मेरी वालिदा को है, तो उनकी मूवमेंट, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल हो गई, लेकिन वो जो उसने वो तबाही कर दी ना, वो पूरी की पूरी, शुगर ठीक हो गई, लेकिन जो ब्रेन सेल्स डेड हो गए शुगर की वजह से, वो नहीं रिकवर हो सके, क्योंकि एज उनकी, मेरी वालिदा अभी 74 की है, सही है। तो 5 साल पहले आप ले लें 69 की, विच इज नॉट अ बहुत बड़ी एज नहीं है, लेकिन मेरी वालिदा पे जल्दी असरात नमूदार। तो आप इसको फिर इस तरह से बताएं ना कि अभी तो आपने एक एक्सपीरियंस किया अपनी वालिदा के साथ और आपने उनकी माशाल्लाह शुगर को कंट्रोल किया, आप इसको इस तरह से बताएं ना कि हम एज एन यंगस्टर्स जो जिनको नहीं है डायबिटीज और चांसेस हैं कि वो अगर अपनी डाइट को नहीं वो करेंगे, तो कोई टिप दें ऐसी जो यंगस्टर्स या वो लोग जिनको डायबिटीज नहीं है, तो वो अपनी डाइट को किस तरह से लेके जाएं ताकि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। देखिए, जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है ना, वो ऐसे है कि 20 से 30 जो एज है, वो तो बायोलॉजिकली एक मर्द और औरत दोनों की मोस्ट पावरफुल एज होती है, सही है। आप वॉर्स में देख लें, आप फौज में देख लें, आप स्पोर्ट्स, आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ले लें, कहीं भी, ये 20 से 30 साल का जो एज ब्रैकेट है ना, इसमें सब लोग हैं। आपको एथलेटिक्स के अंदर हाई जंप या 100 मीटर स्प्रिंट में 40 साल का नहीं मिलेगा कभी भी, इट्स गोइंग टू बी बिटवीन 20 एंड 30। ये सबसे पावरफुल एज है बायोलॉजिकल फॉर अ मेल। इस वक्त तो सब माफ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे ऑर्गन्स को इतना अनबिलीव, अब आप सोचें कि जैसे मिसाल देता हूँ, लिवर एक ऑर्गन है हमारा, सही है, जैसे हम कलेजी कहते हैं, कुर्बानी की हम कलेजियाँ भी खाते हैं, सही है। वो इतना बड़ा ऑर्गन होता है, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ फुटबॉल, सही है, और ये आपकी राइट साइड भी यहाँ पे होता है। उसके बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। मिरेकल अबाउट दिस वन ऑर्गन, ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर वाहिद ऑर्गन है जो 100% रिपेयर हो जाता है। आपकी आंख अगर गई तो गई, आपका हार्ट गया तो गया। अभी तक की जो मेडिकल साइंस बता रही है, अभी उसका कोई उनके पास वो नहीं है, लेकिन लिवर 100% रिपेयर होके ओरिजिनल, इट टेक्स एटलीस्ट 3 years फॉर इट टू रिकवर, सही है। तो लिवर के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा उसके मैकेनिज्म्स हैं। तो लिवर एक ऑर्गन है आपका जो आपके इतने सारे फंक्शंस कर रहा है। और अब सोचें, मैं अभी 48 का हूँ, तो 5 साल पहले जब मैंने शुरू में 43-42 का था, ठीक है, और मैं प्री डायबिटिक हो चुका था, मेरा पेट यहाँ से यूँ आ रहा था, सही है, मेरा रंग बिल्कुल काला अजीब सा, मतलब मैं वो उस वक्त की तस्वीर देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैं ही हूँ, और उस वक्त मुझे फील नहीं हो रहा था, मतलब शक्ल मतलब जो अंदर आपकी फीलिंग होती है वो फिर आपके चेहरे पे एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी मूवमेंट स्लो होनी शुरू हो जाती है। और साइंटिस्ट बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था ना, एवरीबॉडी, हम जब भी जितने लोग पैदा होते हैं, तो हमारा जो डीएनए, एक लफ्ज यूज करते हैं ना, डीएनए, वो बेसिकली आपकी कोडिंग ऑफ लाइफ है, आपके ऑर्गन्स की लाइफ भी लिखी हुई है उसके अंदर। मिसाल के तौर पे कि ये मैं जब पैदा हुआ तो मेरे डीएनए में लिखा हुआ था इसकी राइट किडनी 30 साल में की लाइफ है, इसकी 35 साल की लाइफ है, इसका हार्ट की लाइफ ये एक मैट्रिक्स बने हुए हैं। 19-20 आगे पीछे है, लेकिन उसके अंदर साइंटिस्ट जो बता रहे हैं उसमें रीडिंग्स हैं, सही है। तो अब जब मैं पैदा हुआ तो हाँ, हमारे जितने भी, जिससे हमारी एज बढ़ रही है, तो आपके ऑर्गन्स की भी तो एज बढ़ रही है। अगर मैं 48 का हूँ तो मेरा हार्ट भी 48 का हो चुका है, तो वो 30 years की तरह नहीं बीट कर सकता वो, या 20 years की तरह नहीं कर सकता। आई कैन मेंटेन इट, आई कैन कीप इट एज द बेस्ट आई कैन, लेकिन वो 20 साल की उम्र का नहीं धड़क सकता, सही है। तो मेरे ऑर्गन्स भी एज कर रहे हैं, तो मुझे उन ऑर्गन्स को मेंटेन करना है। तो आपके 20 से 30 साल की एज के दरमियान में जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, तो सोचिए मैं 43 में आगे मेरे ऑर्गन्स फेलियर की तरफ जा रहे थे, मैं सांस चढ़ने लग गया, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो बकायदा ऐसे सांस ले रहा हूँ, लिटरली बिल्कुल मुझे लगता है बूढ़ा आदमी, सही है। और रंग खराब हो गया, मेरी एनर्जी जीरो, थकावट जिस्म में हर वक्त।